नमस्कार, मैं यामिनी। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कोरोना से त्रस्त छॉलीवुड में। आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के जाने-माने डायरेक्टर सतीश जैन जी। तो सतीश जैन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। तो आप बताइए कि अभी तक छॉलीवुड में आपका सफ़र किस तरह रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत शानदार रहा छत्तीसगढ़ में मेरा सफ़र। छैया भुइयाँ मोर छैया भुइयाँ मेरी पहली फ़िल्म थी और वो पहली छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फ़िल्म भी थी और वो फ़िल्म बहुत चली, लोगों का बहुत प्यार मिला। उसके बाद यहाँ पर इंडस्ट्री थी नहीं, उस फ़िल्म के वास्ते छॉलीवुड में एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई, जिसका नाम छॉलीवुड रखा गया। और फिर उस समय यहाँ पर टेक्नीशियन नहीं थे, मतलब कैमरामैन नहीं था, कोई फाइट मास्टर नहीं था, कोई ऐसा फ़िल्मी एल्बम के म्यूज़िक डायरेक्टर तो थे, लेकिन कोई फ़िल्मी म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं था। तो इस तरह से एडिटर नहीं था, साउंड रिकॉर्डिस्ट नहीं थे। लेकिन आज धीरे-धीरे करके मया से मैंने यहाँ पर पूरा काम पहले हम लोग सारा काम करने के लिए बम्बई जाते थे। बम्बई में हमारा पोस्ट प्रोडक्शन होता था। तो मैं सोचा यार बम्बई जाना बहुत महँगा पड़ता है, वहाँ रहना, करना, हमारी फ़िल्में अफ़ोर्ड नहीं कर पाती हमारी फ़िल्में। तो मैंने मया में सारा काम छत्तीसगढ़ में किया, पूरा काम। मतलब यहीं का कैमरामैन लिया, जो एल्बम का कैमरामैन था तोरण राजपूत, उसको लिया। और यहीं का रिकॉर्डिस्ट था, स्वप्निल स्टूडियो में पूरा काम हुआ, जहाँ पर रिकॉर्डिस्ट था प्रबोध रंजन साहब, जो मोस्टली गाने करता था, गानों का एल्बम का रिकॉर्डिंग करता था, उससे मैंने फ़िल्म का काम करवाया। यहीं का मनोज वर्मा जी से मैंने पूरा एडिटिंग करवाया। यही सब काम लोकल हुआ, हमको किसी काम की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो फ़िल्म बहुत चल गई। उसके बाद सभी लोग छत्तीसगढ़ में ही करने लगे। अब तो बहुत सारे स्टूडियोज़ बन गए। स्वप्निल स्टूडियोज़ में सारा काम मैं स्वप्निल में करता हूँ। वो बहुत अच्छा स्टूडियो है। बाकी बहुत दूसरे स्टूडियोज़ भी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो किसी काम के लिए मुंबई जाना नहीं पड़ता। हमको सिर्फ सेंसर सर्टिफिकेट के लिए मुंबई जाना पड़ता है और किसी काम के लिए जाना पड़ता है। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा सफ़र था। छैया भुइयाँ के बाद मेरी दूसरी फिल्म आई झन बोलमा, वो भी सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद तीसरी फिल्म आई मया, वो भी सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद आई टूरा रिक्शा वाला, वो भी 100 डेज की। उसके बाद आई लैला टिप टाप छैलांग उठा छा, वो भी बहुत सक्सेसफुल हुई। उसके बाद मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में चला गया और भोजपुरी में मैंने लैला टिप टाप का छैलांग उठा छा का रीमेक बनाया और निरहुआ हिंदुस्तानी के नाम से। वो मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी। उस फिल्म ने वहाँ पर उस फिल्म के पहले 7-8 सालों का जो रिकॉर्ड था उस फिल्म ने तोड़ दिया और बहुत सक्सेसफुल हुई। और दिनेश लाल यादव जी थे निरहुआ, उनका करियर लगभग खत्म हो गया था। उस फिल्म से उनका करियर वापस रिवाइव हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ पर 5-6 फिल्में बनाई, सब अच्छी फिल्म चली। फिर सोचा क्यों ना छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाऊँ। तो 6 साल के बाद मैंने एक फिल्म बनाई, हंस जन पगली फंस जावे। और इस फिल्म को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये छैया भुइयाँ के बाद ये दूसरी फिल्म है जिसने छैया भुइयाँ के टक्कर का बिजनेस किया। और ऐसे समय में जब लोग सोच रहे थे कि छत्तीसगढ़ी फिल्में एक हद से ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकती, इस फिल्म ने काफ़ी बड़ा बिजनेस किया और छैया भुइयाँ के टक्कर का बिजनेस किया। और ये पहली फिल्म थी जो मल्टीप्लेक्स में फिल्म, टॉकीजों में तो 100 डेज किया ही फिल्म ने, मल्टीप्लेक्स में भी 50 डेज करने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है ये। और छत्तीसगढ़ी क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदी फिल्म भी मल्टीप्लेक्स में 50 डेज करती होगी। तो इस फिल्म ने किया, सारे मल्टीप्लेक्स में 50 डेज किया और इसका कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, लोगों का प्यार भी बहुत मिला फिल्म को। तो देखा जाए तो मेरा सफ़र बहुत शानदार था। यहाँ के जितने कलाकार टेक्नीशियन सब मेरे साथ काम कर करके आगे बढ़े, सीखे। हम लोग साथ में काम करके एक दूसरे से साथ काम करके, मैं भी उनसे सीखा, वो भी मुझसे सीखे। तो आज हम लोग एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री के रूप में छॉलीवुड खड़ा हो गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है और ये हमारी उपलब्धि भी है। तो सतीश जी, आप हमें ये बताइए कि आप मुंबई में भी रहे और यहाँ पे भी आप लगातार काम कर रहे हैं, तो दोनों जगह की मेकिंग में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? हाँ, बम्बई में क्या है, देखो बम्बई की जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। पैसा बहुत है मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया उनका बिजनेस होता है। उनके पास बहुत बड़ा मार्केट है, सोर्सेज बहुत है। उनका फिल्में 400, 500, 700, 800, आजकल तो 2-2 हज़ार करोड़ तक का धंधा करने लगे हैं। तो उनके पास जब पैसा है तो उनके पास फैसिलिटी ज़्यादा है। वो बेहतरीन कैमरों में शूटिंग करते हैं, बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिस्ट जो होते हैं बहुत बढ़िया स्टूडियो में काम करते हैं, बहुत प्रोफेशनल, हॉलीवुड की तरह वो लोग फिल्में बनाने लगे हैं आजकल। हम लोग के पास समस्या क्या है, हमारे सबसे बड़ी समस्या है फंडिंग की। हमारे यहाँ टोटल गिन के 40 सेंटर हैं, उसमें 40 सेंटर में 25 में से 15 सेंटर हैं जहाँ बहुत अच्छा धंधा होता है। इतने छोटे दुनिया का मेरे ख्याल से सबसे छोटी फिल्म इंडस्ट्री है मार्केट वाइज। वहाँ पर भी अगर हम लोग
सर्वाइव कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज़्यादातर फिल्में नहीं चल पा रही। उसका कारण क्या है कि मार्केट बहुत छोटा है, छोटे मार्केट से रिकवरी नहीं होती। फिल्में अमूमन, एक अच्छी फिल्म में 50 लाख तो खर्च हो ही जाते हैं रिलीज तक में, और 50 लाख निकालना बड़ा कठिन काम होता है इतने छोटे से मार्केट से। तो ये तो हमारा, उससे वजह से क्या है, हमारा जो फिल्मों का बजट है वो बजट भी बहुत कम हो जाता है। हम लोगों को बहुत तकलीफ में फिल्म बनानी पड़ती है, ज़्यादा कलाकारों को पेमेंट नहीं दे पाते, ज़्यादा टेक्नीशियन को पेमेंट नहीं दे पाते, क्योंकि 90% प्रोड्यूसर तो लॉस में ही फिल्म बना रहे हैं। तो ये फर्क है। लेकिन और दूसरा एक फर्क है कि कंटेंट में थोड़ी सी कमी है। वो कंटेंट जब सुधरेगा, मुझे लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब जो नया जनरेशन आ रहा है, नए डायरेक्टर आ रहे हैं, यंग डायरेक्टर आ रहे हैं, और बहुत इंथुसियास्टिक डायरेक्टर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनके आने के बाद ये लोग कुछ नया चीज लाएंगे, नई सोच के साथ फिल्में बनाएंगे, बना भी रहे हैं लोग। मुझे लगता है आने वाले 4-5 सालों में स्थिति बहुत बदल जाएगी, और छॉलीवुड का नाम हिंदुस्तान में काफी इज्जत आज भी लेते हैं। आज भी हिंदुस्तान में बहुत इज्जत से छॉलीवुड का नाम लेते हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का नाम लेते हैं। आगे जाकर के ये और ग्रो करेगा और बहुत नाम कमाएगा छॉलीवुड, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा सतीश जी, आप मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के जो सिनेमा है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तैयारियों को लेकर क्या मांगती है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिल्म बनाने के लिए आपको रियलिस्टिक फिल्म बनानी पड़ेगी, है ना, और नेशनल लेवल पे फिल्म करने के लिए। मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ा सा कमर्शियल, हर आदमी, हर डायरेक्टर का अपना एक जोनर होता है, वो उस स्टाइल की फिल्में बनाता है। मेरा कमर्शियल जोनर है, मैं कमर्शियल फिल्में ही बनाता हूँ, व्यावसायिक फिल्में बनाता हूँ। इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो। मैं चाहता हूँ उनका पैसा रिकवर हो। उनका रिकवर तभी होगा जब मासेस तक फिल्म जाएगी। तो मैं इस तरह से रिस्क नहीं उठा पाता, तो ये मेरी कमजोरी है, मैं मानता हूँ। लेकिन आगे जाके मैं जरूर ऐसी कोई फिल्म बनाऊंगा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी पहचान मैंने छत्तीसगढ़ की। एक फिल्म आई है, मैं बता रहा हूँ, मनोज वर्मा ने एक फिल्म बनाई है, भूलन द मेज। उस फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, और उस फिल्म को मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कई जगह पे समारोह में उसको सम्मान मिला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कई जगह पे समारोह में उसको सम्मान मिला है। और एक बहुत रियलिस्टिक फिल्म बनाई है और बहुत शानदार फिल्म बनाई है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब जो नए डायरेक्टर आएंगे, जो आ रहे हैं, वो बहुत अलग कुछ करना चाहेंगे, अब कर रहे हैं, और वो लोग कुछ अलग कर देंगे। अब तो मेरी ठीक है थोड़ा उम्र भी निकल गया है, बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा 4-5 साल और काम कर पाऊंगा ऐसा लग रहा है मुझे। शरीर भी साथ नहीं दे रहा आजकल मेरा, और बहुत मेहनत का काम है, डायरेक्शन का काम। मतलब हमको 18 घंटे सेट पे खड़े रहना पड़ता है, और मैं अब थोड़ा सा थक जाता हूँ। तो ये नए लड़के हैं, ये लोग बढ़िया काम करेंगे, इनके साथ मिल के काम करूंगा मैं आगे जाके। जी सतीश जी, आप मोर छैया भुइयां पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, और उसके बारे में कुछ बताइए। छैया भुइयां पार्ट 2 मतलब छैया भुइयां का, सब लोग कह रहे थे कि छैया भुइयां का सीक्वल होना चाहिए, इतनी बड़ी फिल्म है। तो मुझे लगा कि इसकी कहानी क्या होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि नहीं, छैया भुइयां में जो फिल्म का जो जोनर था, जिस लुक का जो लुक था फिल्म का, जो फिल्म उस स्टाइल की ही फिल्म होनी चाहिए। नेचुरली कुछ अलग हटके होना चाहिए, तो अलग हटके है। लेकिन अभी मैं फिलहाल उस फिल्म को नहीं बना रहा हूँ। वो फिल्म आएगी अगले साल। इस साल मेरी एक दूसरी फिल्म आएगी, और उस फिल्म का नाम है चलहट कोनो देख ली। एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, चलहट कोनो देख ली, ये फिल्म बनाऊंगा। इसमें मेन लीड में दिलेश है, और लड़की अभी फाइनल नहीं किया हूँ मैं, हीरोइन। अभी कास्टिंग चल रही है, क्योंकि मेरी अगले महीने से शूटिंग शुरू होगी, तो अभी कास्टिंग कर रहा हूँ मैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस फिल्म पोस्टर में सतीश जैन कृत लिखा रहता है, वो फिल्म छत्तीसगढ़ में छाई जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद थे सतीश जैन जी, जो छत्तीसगढ़ के जाने माने फिल्म निर्माता हैं। तो सतीश जी, आपका शुक्रिया। थैंक यू। कहते हैं जिस सिनेमा पोस्टर में सतीश जैन का नाम लिखा हो, वो सिनेमा हिट हो ही जाती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली रंगीन छत्तीसगढ़ी फिल्म आई थी मोर छैया भुइयां। तो सतीश जैन की ही निर्मित फिल्म थी, जिसे आज भी छत्तीसगढ़ में सभी फिल्मों से तुलना की जाती है। और जब फिल्म हिट हो जाती है तो उसे आज भी मोर छैया भुइयां के नाम से याद किया जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद थे छत्तीसगढ़ के जाने माने निर्माता सतीश जैन जी। सतीश जैन जी, आपका शुक्रिया। जब तक आप बने रहिए clips.in में, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। For more information, log on to www.clips.in.